अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें हमें पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इसमें स्टैंडर्ड, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक एसी सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और फिल्टर्स के थ्रू। जो ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और फिल्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें उससे हम डीसी पावर सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं और इसको अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई बोलते हैं। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के जो हमारे पार्ट्स होते हैं, जिससे हम जैसे कि हमने कहा था कि जो ट्रांसफार्मर और जो रेक्टिफायर्स और फिल्टर्स का यूज किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर जो कि एसी सप्लाई प्रोवाइड करता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है हमारा रेक्टिफायर। ये एक फुल वेव रेक्टिफायर है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट लास्ट में कनेक्टेड होता है हमारा फिल्टर। फिल्टर से हम क्या करते हैं, जो हमारी रिपल्स होते हैं उन्हें फिल्टर करते हैं और एक प्रॉपर आउटपुट लेते हैं और लोड के अक्रॉस हम उसे सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हम इसकी वर्किंग देखें, सबसे पहले हम 230 वोल्ट की मेन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे घरों में सप्लाई आती है 230 वोल्ट की 50 हर्ट्ज सप्लाई। ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या होगा, हम एसी सप्लाई करेंगे। ये जो एसी सप्लाई है ये हमारे ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसफॉर्म्ड होगी। ट्रांसफार्मर यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके रेक्टिफायर पे सेंड करेगा एसी सप्लाई को। जैसे कि हम जानते हैं रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और ये एक फुल वेव रेक्टिफायर है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स में वर्क करेगा। यानी कि जो यहाँ से एसी आ रही है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स में वर्क करेगा। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है लेकिन ये प्योर डीसी नहीं देता, इसमें कुछ पल्सेशंस आ जाते हैं। ये पल्सेटिंग डीसी प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे फिल्टर का यूज किया है रेक्टिफायर के साथ, जो कि एल यानी इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। ये एक पाई फिल्टर है। फिल्टर क्या करेगा, इसको जो हमारी पल्सेटिंग डीसी है उसे फिल्टर करेगा। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। ये भी प्योर डीसी नहीं होगी, इसमें भी कुछ ना कुछ रिपल्स होंगी जिसको हम लोड पे देंगे। बहुत सारी एप्लीकेशन में जो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है वो अच्छी नहीं होती, अच्छा परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि इसकी जो रेगुलेशंस होती हैं वो पुअर होती हैं। क्योंकि आउटपुट पे अभी देखो कि यहाँ पे क्या होता है, पल्सेशन आती है। अगर हम उसे लोड पे देते हैं तो हमारा इक्विपमेंट ठीक से वर्क नहीं करता, क्योंकि वो इक्विपमेंट जिसमें हमें डीसी की जरूरत है उसमें डीसी में अगर रिपल्स होंगे तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। और हमारी जो इंडिया में मेन सप्लाई होती है एसी की, ये वाली जो एसी इसमें भी क्या होती है, वेरिएशंस होती हैं। और जो हमारे पास आउटपुट डीसी आती है वो प्रोपोर्शनल होती है हमारी एसी की। अगर हमारे एसी में वेरिएशंस होंगी तो हमारे डीसी में भी वेरिएशंस आ जाएंगी। और जो हमारी डीसी आउटपुट वोल्टेज होती है उसमें क्या होती है, टेम्परेचर की वजह से वेरिएशंस होती हैं। यानी कि जो डीसी आउटपुट वोल्टेज होती है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, वेरिएशंस आ जाती हैं उसमें भी। ये है हमारी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। और प्योर डीसी पाने के लिए हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई का यूज करते हैं। रेगुलेटेड पावर सप्लाई में इसमें 2 स्टेप्स हम और फॉलो करते हैं, जिसके बाद हमें एक पर्टिकुलर प्रॉपर कांस्टेंट डीसी मिलती है।